हेलो एंड वेलकम बैक टू एंट्री वीडियो ऑफ लर्निंग पॉल। सो आज हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम बहुत सारे रेशियोज को हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमारा है लिक्विडिटी रेशियो। हम फिर जाएंगे सॉल्वेंसी रेशियो, फिर हम जाएंगे ऑपरेटिंग रेशियोज। तो वन बाय वन करके हम चलेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो indicates the firm's ability to pay its current liabilities as and when they become due। लिक्विडिटी रेशियो क्या शो करता है, क्या इंडिकेट करता है? फर्म का एबिलिटी इंडिकेट करता है टू पे इट्स करंट लाइबिलिटीज एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। मीन्स ये फर्म का एबिलिटी को ये शो करता है कि जब उनके लाइबिलिटीज़ को पे करने का समय आएगा तो क्या फर्म के पास वो अमाउंट है, अवेलेबल अमाउंट क्या फर्म के पास है कि वो अपने करंट लाइबिलिटीज़, अपने ड्यू को पे कर पाएगा। वही कौन शो करता है? लिक्विडिटी रेशियो हमारा ये शो करता है। मीन्स ये इंडिकेट करता है कि फर्म के पास इतना पैसा है कि वो अपने लाइबिलिटीज़ को पे कर सके एज एंड व्हेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। जब ड्यू होगा तब क्या वो कंपनी पे कर पाएगा, कंपनी उस अमाउंट को पे करना होना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलेंगे कि ये एक लिक्विडिटी रेशियो है। मीन्स फर्म के पास अवेलेबल अमाउंट ऑफ मनी है कि वो अपने लाइबिलिटीज़ को पे कर पाए एट द टाइम ऑफ बिकम ड्यू। जब वो ड्यू हो तब वो कंपनी उस लाइबिलिटी को पे कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी रेशियो हम उसे बोलते हैं। देयरफॉर द करंट एसेट्स शुड बी आइदर लिक्विड और नियर लिक्विड। सही बात। जब क्या होगा? देयरफॉर इसीलिए हमारा जो करंट एसेट्स है वो आइदर लिक्विड, हमारे कंपनी में सफिशिएंट अमाउंट होना पड़ेगा। मीन्स हमारा कंपनी लिक्विडिटी पोजीशन पे होना पड़ेगा, एक साउंड लिक्विडिटी पोजीशन हमारे कंपनी में होना पड़ेगा। और नियर लिक्विड मीन्स हमारे पास इतना पैसा तो है कि हम करंट लाइबिलिटीज़ को जब वो ड्यू हो तब हम उसे पे कर पाएँ, उतना पैसा हाँ हमारे पास होना ही पड़ेगा, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगा और हम लिक्विडिटी रेशियो को हम अप्लाई कर पाएंगे किसी भी एक प्रैक्टिकल या किसी भी हमारे कंपनी में, ठीक है। टू मेजर द liquidity of a firm the following ratios are to be calculated। to measure the liquidity of a firm the following ratios are to be calculated। कुछ यहाँ पर रेशियोज दिए गए हैं जिससे हम हमारे कंपनी के लिक्विडिटी पोजीशन को मेजर कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला हमारा है करंट रेशियो, नेक्स्ट हमारा है लिक्विडिटी रेशियो, तीसरा हमारा है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो एंड चौथा हमारा है नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। हम इनको एक वन बाय वन करके जाएंगे। आज हम देखेंगे करंट रेशियोज को, ठीक है। सो करंट रेशियो क्या है? Current ratio is the relationship, it shows the relationship between current assets and current liabilities। करंट रेशियो क्या शो करता है? करंट एसेट्स, हाँ हमारे पास कितना एसेट्स है, हमारे कंपनी में कितना एसेट्स है, करंट एसेट्स है, और हमारे कंपनी में कितना करंट लाइबिलिटीज़ है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन शो करता है? करंट रेशियो शो करता है। इट मेजर्स द जनरल लिक्विडिटी ऑफ ए फर्म। ये क्या मेजर करता है? जनरल लिक्विडिटी ऑफ ए फर्म इन ए शॉर्ट पीरियड। इट व्हाट मेजर्स, ये हमारे कंपनी का हमारा एक नॉर्मल लिक्विडिटी पोजीशन हमें ये शो करता है एक शॉर्ट पीरियड में, एक शॉर्ट पीरियड में एक जनरल लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी हमें कौन शो करता है? करंट रेशियो हमें शो करता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। करंट एसेट्स को हमें लेना है, जितना भी हमें दिया होगा उन सारे करंट एसेट्स को हमको लेना है और करंट लाइबिलिटीज़ को हमको देना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। जो भी हमारा वैल्यू होगा वो हमारा रेशियो में आएगा। सपोज 2:1, सपोज 2.18:2, सपोज 3.82:1, ऐसे हमारा कुछ रेशियो आएगा, तो हमें उसे मेजर करना है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला जो कि है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। इसका आइडियल रेशियो जो है वो हमारा है 2:1। मीन्स ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगा? ऐसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसे आपको ऐसे मिलेगा 20,000:10,000 जो हमारा है 2:1, 40,000:20,000 जो हमारा है 2:1, ठीक है। 1,00,000:50,000 2:1, ठीक है। ऐसा हमें रिजल्ट मिलेगा। और जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो क्या है? 1:1, ठीक है। जो स्टैंडर्ड रेशियो वो हमारा क्या है? 1:1। अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो कैलकुलेट करंट रेशियो। यहाँ पर हमें एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। यहाँ पर एसेट साइड में कुछ एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज में कुछ लाइबिलिटीज हमें यहाँ पर गिवन है। एसेट साइड में हम देखते हैं स्टॉक 20,000, सन्डी डेब्टर्स 30,000, कैश बैलेंस 10,000,
बिल्स रिसीवेबल 5,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग्स 50,000। ये देखो भाई क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग्स दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग्स हमारे क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है। इनको हम इतनी जल्दी और हम तुरंत हम उन्हें सेल नहीं करते हैं, हाँ बहुत समय लगाता है इनको सेल करने के लिए। तो ये हमारा क्या है, करंट एसेट्स तो हमारा ही नहीं है, ये हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है। ओके, लॉन्ग टर्म एसेट्स हमारा ये फिक्स एसेट्स है। चूँकि 50,000 इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, करंट रेशियो जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हम लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं हमारे करंट एसेट्स में। ओके, अब लाइबिलिटीज में देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि हमारा क्या है, करंट लाइबिलिटी, बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी, टैक्स पेबल करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा क्या है, करंट लाइबिलिटी से हमारा है। एंड लॉन्ग टर्म लोन, ये फिर से यहाँ पे दिया है लॉन्ग टर्म लोन, यहाँ पे कहा ही गया है कि ये एक लॉन्ग टर्म लोन है, ये लॉन्ग टर्म है। सो ये हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गया, जिसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। हम सिर्फ इंक्लूड करेंगे क्या, सिर्फ करंट लाइबिलिटीज को। करंट वर्ड को आपको याद रखना है, ठीक है। करंट रेशियो में हमें क्या ऐड करना है, नेम में बता रहा है कि करंट, ठीक है, करंट को हमें याद करना है। करंट जो कि हमारा करंट एसेट्स है और जो हमारा करंट लाइबिलिटीज है, हमको सिर्फ उन्हें ही देखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लॉन्ग टर्म लोन, ये हमारा एक लॉन्ग टर्म लोन है जो कि हमारा करंट लाइबिलिटी हमारा नहीं है। तो इसको हम क्या क्या करेंगे, हम इसको ऐड नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो देखो इधर मैं लिखता हूँ एसेट्स, ठीक है, मैं नॉर्मली कर रहा हूँ इस आंसर को, ठीक है। तो हम एसेट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 20,000 प्लस 30,000 50, 60, 65, 66, ओके। एंड यहाँ पर 10,000 हो गया, 76,000 हमारा क्या हो गया, एसेट्स हमारा 76,000 हमारा हो गया। ओके, 76,000, ओके, 76,000 हमारा क्या हो गया, एसेट्स हमारा हो गया। ओके, अब हम देखते हैं लाइबिलिटीज़ को। लाइबिलिटीज हमारा कितना है, 20,000 प्लस 5 25, 30, 31 एंड 4 35,000। सो 35,000 हमारा क्या हो गया, लाइबिलिटीज हमारा कितना हो गया, लाइबिलिटीज हमारा कितना हो गया, ठीक है, लाइबिलिटीज हमारा कितना हो गया, 35,000। ओके, लाइबिलिटीज हमारा कितना हो गया, 35,000 हमारा लाइबिलिटीज हो गया। ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। ओके, फॉर्मूला इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। हमारा जो यहाँ पर आइडियल रेशियो कितना था, 2:1 था, और स्टैंडर्ड रेशियो कितना है, 1:1। मीन्स इन दोनों में से किसी एक में हमारा फुलफिल होगा ही हमारा आंसर। ओके, सो करंट एसेट्स हमारा कितना हो गया, 76,000, और जो हमारा करंट लाइबिलिटीज है वो हमारा कितना हो गया, 35,000। ओके, तो ये कितना होगा हम देखते हैं, हमारा है 76,000 डिवाइड बाई 35,000, 76,000 डिवाइड बाई 35,000 इक्वल टू 2.17। ओके, सो हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा क्या होगा, 2.17:1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हमारा निकल के आ गया है। मीन्स फर्म के पास एसेट्स कितना है, 2.1:7 है, और जो लाइबिलिटीज है उसको हम 1 पे मेजर करते हैं। मीन्स ठीक है, मीन्स 2 गुना लाइबिलिटीज का 2 गुना क्या है, क्या है, करंट एसेट्स, ठीक है। लाइबिलिटीज का 2 गुना क्या है, करंट एसेट्स है। तो ये हमारा किस में आ गया, एक आइडियल रेशियो में हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। सो ये हमारा क्या, करंट रेशियो को मेजर करने का फॉर्मूला, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको ये समझ में आ चुका होगा कि करंट रेशियो को क्या है, करंट रेशियो को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, और करंट रेशियो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन आइडियल रेशियो और विद द स्टैंडर्ड रेशियो। मीन्स इन दोनों में हमारा रिजल्ट आएगा, और जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि करंट एसेट्स को हमको सिर्फ लेना है और करंट लाइबिलिटीज को हमें सिर्फ लेना है इन कैलकुलेशन ऑफ द करंट रेशियो ऑफ द लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।